अपने शावक को जन्म दे करके और जो है मर गई किसी कारण से, जो है शिकार हो गई। तो वो जो बच्चा था वो भीड़ के झुंड में रहने लगा, सिंह का बच्चा, और अपने उसी तरीके के बर्ताव करने लगा कि मैं भेड़ी हूँ, उसमें रहेगा तो वही करेगा, सारा कुछ इसी तरीके का। तो एक दिन सिंह कोई कहीं दूसरे ग्रुप का आया, जो है उसने देखा कि ये सिंह का बच्चा भेड़ों के झुंड में क्या कर रहा है। तो उसने धीरे से, जब वो अलग को हुआ भेड़ों का झुंड, जो है ना, भेड़ तो भाग गई उसे सिंह को देख के, जो है तो वो भी भाग गया, जो है सिंह का बच्चा भी। तो उसने पुचकार के कहीं ले जाके उसको, जो है ना, जब अलग सा हुआ तब उसको बताया कि तू यहाँ भेड़ों के झुंड में क्या कर रहा है, तू तो सिंह है। बोले अरे मैं तो भेड़ हूँ, ये सारा मेरा ही जो है परिवार है, सारा मेरा ही झुंड है। तो उसने, सिंह ने कहा कि अच्छा तू मेरे साथ चल। वो उसे तालाब के किनारे ले गया, और तालाब के किनारे में जब उसने कहा कि अब इसमें देख झाँक के, ये तेरा ही प्रतिबिंब है जो है, जो इसमें जल में दिखाई पड़ रहा है। जब उसने जल में देखा तो उसने कहा कि यार मेरा तो रूप रंग बिल्कुल अलग है, भेड़ का है ही नहीं, जो है। तब उसको पहचान हुआ, और तब उसने फिर सिंह की तरह दहाड़ना शुरू किया। सिंह दहाड़ा तो वो भी दहाड़ा सिंह की तरह। तो ऐसे ही हम सब लोगों के साथ हो रहा है, जो है। असली पहचान भूल गए। हाँ, जब तक गुरु नहीं मिला। हाँ, भेड़ वो समझे तो- बैठे हैं, वो हम तो हैं, वही राम हम हैं ब्रह्म। और अपने को समझ गए हम ये, और फंस गए माया में। ये तो आपने वो बताई है, एक वास्तविक कहानी है, जी हमारी मदर सुनाते थे कि भेड़िए होते थे वहाँ, उनका जो था वो भ्रूण क्षेत्र था, मूंगफली वगैरह वहाँ पैदा होती थी, तो हाँ, रेत जिसमें रेतीली कम जमीन थी। पैदावार होती है। मूंगफली होती थी, गोड़ मूंगफली में। गेहूँ वेहूँ नहीं होता था। हमारे यहाँ 70 की ज़मीन थी। तो कह रहे कि वहाँ पे भेड़िए रहते थे, मात बना के। वो भेड़िया जो है वो उस बच्चे को उठा लेके आदमी, और उसे कुछ ईश्वर कृपा है, उसने उसको खाया नहीं, मारा नहीं, उसने उसे अपनी माद में रख लिया। और माद में जब रख लिया, बचपन था, तो उसे भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सब कुछ अजीब है। तो जो वो खाती थी वही उसे खिलाती, वो खाने लगा, स्वाभाविक रूप से खाने लगा। और उसके साथ ही जैसे वो रहता था वैसे वो रहते, और ऐसा तादाद में उन भेड़ियों के झुंड से उसका हो गया कि वो सब उसे अपना ही मान बैठे। ये वास्तविक कहानी बता रही थी। हाँ, ऐसे ही। तो कोई आदमी जैसे गया खेत में, किसान लोग जाते हैं अपने खेत में, तो वो कभी निकला होगा अपनी मात से, अच्छा उसे जाने की जरूरत ही नहीं थी, उसे सब भेड़िए ले आते थे, खिला देते, अपना पड़ा रहता था। लेकिन उसका वो चलना जो था, वो जैसे दो पैर वो चारों में चलता था। तो किसी व्यक्ति किसी दिन वो निकल गया होगा बाई चांस, तो किसी ने देखा ही यार ये कैसा है, ये भेड़िया हमने आज तक नहीं देखा ऐसा। तो उसने जाके गांव में बोला, तो उन्होंने कहा, फिर 2-4 लोगों ने देखा कि हाँ बात तो सही, कभी कभी भ्रम भी हो जाता है ना, रस्सी और वो वाला सांप वाला। तो उन्होंने कहा नहीं यार भ्रम नहीं, तो लोगों ने कहा कभी देखते हैं, उस पर ज़्यादा गौर किया गया, तो वास्तव में वो समाज में रहता था, निकलने लगा वो जब बड़ा हो गया। बस यही था कि वो शिकार नहीं कर पाता था, तो उसे फिर बुलवा के जो कंजर वंजर आते हैं ना गाँव में, जो उनसे करवा के वो माद से पकड़वाया गया, तो पकड़ में नहीं आया, तो उसका बिहेवियर बिल्कुल भेड़ियों की तरह था। और उसे जब लाया गया समाज में, वही उसको खाना ही नहीं, पानी भी नहीं पीना, उसे खिलाओ, बिस्किट खिलाओ, रोटी खिलाओ, नहीं सर्वाइव नहीं कर पा रहा, नहीं करवा, मर गया, बचा नहीं वो। बस तो यही इस हमारे कहानी पे पास- कई फिल्में आई हैं। हाँ, नहीं जंगल बुक टाइप की, मोगली का पूरा सीरियल तो आया ये जो टेलीविजन पे। है, ये वास्तविक कहानी मेरी मदर सुनाती थी जी कि हमारे यहाँ था, ऐसा ऐसे हुआ ही था। हम भी लोग झूठ तो बोलते ऐसे ही हम लोग जो हैं, बस माया में फंसे हैं। ये हमारा माँ है, मेरे पिताजी हैं, बेटा है, हमारा मकान है,